चूरू के मुख्य डाकघर स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल से मची अफरा तफरी। चूरू शहर के मुख्य डाकघर परिसर स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद शुक्रवार को हड़कंप मच गया। यह धमकी एक संदिग्ध ईमेल के जरिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय जयपुर को भेजी गई, जिसमें दोपहर 2 बजे इस्लामिक प्रार्थना के दौरान विस्फोट करने की बात कही गई थी। ईमेल में कथित रूप से तमिलनाडु से जुड़े राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को बताते हुए धमकी दी गई थी। सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस महकमा अलर्ट मोड पर आ गया। कोतवाली थाना सीआई सुखराम चोटिया पुलिस जाब्ते और बम निरोधक दस्ते के साथ तुरंत मौके पर पहुंचकर डाकघर और पासपोर्ट सेवा केंद्र को खाली करवाया। कोतवाली सीआई सुखराम चोटिया ने दोपहर 2:30 बजे करीब बताया कि पूरे परिसर की गहन तलाशी ली गई तथा संदिग्ध वस्तुओं की जांच की गई। हालांकि प्रारंभिक जांच में कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। एहतियात के तौर पर डाकघर में लोगों की आवाजाही पर अस्थायी रोक लगाई गई। सूचना के बाद लोगों में भय का माहौल बना रहा। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और सतर्क रहने की अपील की है। अमृत भारत योजना के तहत चूरू रेलवे स्टेशन का कायाकल्प अंतिम चरण में एडीआरएम ने निरीक्षण कर दिए निर्देश। अमृत भारत योजना के अंतर्गत चूरू रेलवे स्टेशन के नए भवन का निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। शुक्रवार को एडीआरएम रुपेश यादव ने स्टेशन का निरीक्षण कर प्रगति का जायजा लिया और शेष कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस दौरान उन्होंने स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय, स्वच्छता व्यवस्था और यात्रियों को उपलब्ध सुविधाओं का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एडीआरएम ने स्टेशन परिसर में यात्री सुविधाओं को और बेहतर बनाने के विशेष जोर दिया। उन्होंने पार्किंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के निर्देश देते हुए स्पष्ट कहा कि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। साथ ही एमएलडी को उचित स्थानों पर लगाने के निर्देश भी दिए गए। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्टेशन पर 2 व्हील चेयर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा स्टेशन कार्यालयों को व्यवस्थित रखने तथा कार्य प्रणाली को सुचारू बनाने पर भी जोर दिया गया। निरीक्षण के दौरान सफाई व्यवस्था को लेकर एडीआरएम ने नाराजगी व्यक्त की और संबंधित अधिकारी को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता रेलवे की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही पुरानी आरपीएफ और जीआरपी चौकी भवनों को हटाने के निर्देश भी दिए गए ताकि नए स्टेशन परिसर का स्वरूप आधुनिक और व्यवस्थित बनाया जा सके। एडीआरएम रुपेश यादव ने दोपहर 3 बजे करीब बताया कि अमृत भारत योजना के तहत विकसित हो रहा यह नया स्टेशन भवन यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा। निरीक्षण के दौरान एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन का भी जायजा लिया गया तथा इसमें पाई गई कमियों को शीघ्र दूर करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। एक तो जो अमृत भारत में जो काम हुए हैं तो लगभग पूरे हो चुके हैं, तो उनको देख रहे हैं। थोड़े बहुत बचे हैं, आपने देखा ही होगा, जैसे सर्कुलेटिंग एरिया में एंट्री एग्जिट गेट है, फसाड का थोड़ा सा काम बचा हुआ है। बाकी वेटिंग हॉल ये सब तो यूज हो रहे हैं, तो वो देख रहे हैं। और एक जो हमारी ये एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन है उसका करेंगे और फिर रनिंग रूम करेंगे। जो थोड़ी बहुत कमियां हैं उनके लिए निर्देश दिए गए, उनको दूर किया जाएगा और जो काम अभी बचे हुए हैं उनको जल्दी पूरा करेंगे। चूरू के एक व्यापारी से 25 लाख रुपए की ठगी, सस्ती स्टील खरीदने के लालच में फंसा, अब पुलिस ने रिफंड करवाई रकम। चूरू जिले में ऑनलाइन ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां सस्ती दरों पर स्टील खरीदने के लालच में एक व्यापारी 25 लाख रुपए की साइबर ठगी का शिकार हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि साइबर पुलिस की तत्परता की वजह से पीड़ित को उसकी पूरी रकम वापस मिल गई। साइबर थाना के एएसआई वीरेंद्र सिंह से शुक्रवार शाम 5 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक दूधवाखरा थाना क्षेत्र के गांव सहजूसर निवासी एक स्टील व्यापारी ने शिकायत दर्ज करवाई थी। व्यापारी को उसके एक परिचित ने अहमदाबाद की एक कंपनी के जरिए सस्ती स्टील मिलने की जानकारी दी थी। लालच में आकर व्यापारी ने बिना पर्याप्त जांच पड़ताल किए कंपनी के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से 25 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। रकम भेजने के बाद कंपनी ने ना तो स्टील भेजा और न ही कोई संतोषजनक जवाब दिया। बार बार संपर्क करने पर भी कॉल उठाना बंद कर दिया गया, जिससे ठगी का मामला स्पष्ट हो गया। पीड़ित ने तुरंत साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई और साइबर पुलिस थाना पहुंचकर मदद मांगी। मामले की जांच एएसआई वीरेंद्र सिंह को सौंपी गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कोर्ट के आदेश पर ठग के बैंक खाते को होल्ड करवाया और कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए 25 लाख रुपए की पूरी राशि वापस व्यापारी के खाते में ट्रांसफर करवाई। इस कार्रवाई में एएसआई वीरेंद्र सिंह के साथ हेड कांस्टेबल रमाकांत और कांस्टेबल कैलाश कुमार की अहम भूमिका रही। ये मामला एक बार फिर
ये साबित करता है कि ऑनलाइन लेन देन में सतर्कता बेहद जरूरी है। सस्ते दामों के लालच में बिना सत्यापन के बड़ी रकम ट्रांसफर करना भारी नुकसान का कारण बन सकता है। पीडीयू मेडिकल कॉलेज में वंदे मातरम अभियान के तहत संगोष्ठी आयोजित। चूरू के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार को वंदे मातरम अभियान के तहत एक प्रभावशाली संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना की भावना देखने को मिली। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर एम पुकार ने वंदे मातरम के महत्व, गौरवशाली इतिहास और राष्ट्र निर्माण में इसकी अहम भूमिका पर प्रकाश डालते हुए सुबह 11 बजे करीब कहा कि यह गीत मात्र शब्दों का समूह नहीं बल्कि भारत की आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम युवाओं में देश के प्रति समर्पण और कर्तव्य निष्ठा की भावना जागृत करता है। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता एबीवीपी केंद्रीय कार्य समिति सदस्य अभिनव सिंह ने वंदे मातरम के ऐतिहासिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए इसके राष्ट्रीय महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे राष्ट्र हित में सक्रिय भूमिका निभाते हुए देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। वक्ताओं ने विद्यार्थियों को अपने गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेकर उज्जवल भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित छात्र छात्राओं, चिकित्सकों और स्टाफ ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन कर वातावरण को देशभक्ति से ओतप्रोत कर दिया। इस मौके पर अतिरिक्त प्रधानाचार्य डॉक्टर रमाकांत वर्मा, प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र सोलंकी, डॉक्टर रेणु अग्रवाल और डॉक्टर नूतन वर्मा सहित कई गणमान्य चिकित्सकों ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम ने न केवल राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया बल्कि युवाओं को देश के प्रति अपने दायित्वों के प्रति सजग रहने की प्रेरणा भी दी। राजगढ़ में मधुमक्खियों के हमले से भाई बहन की हालत गंभीर, चूरू अस्पताल में इलाज जारी। चूरू जिले की राजगढ़ तहसील में शुक्रवार को मधुमक्खियों के हमले में घायल भाई बहन को गंभीर हालत में चूरू के राजकीय भर्तिया अस्पताल लाया गया, जहां समय पर उपचार और सीपीआर देने से एक छात्र की जान बच गई। शाम 4 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार गांव भाखरा निवासी 18 वर्षीय अमित और उसकी 20 वर्षीय बहन स्वीटी शुक्रवार को राजगढ़ आए हुए थे। अमित बीए प्रथम वर्ष का छात्र है और कॉलेज में प्रैक्टिकल देने आया था, जबकि स्वीटी प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरवाने आई थी। प्रैक्टिकल समाप्त होने के बाद दोनों वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में एक छात्र द्वारा मधुमक्खियों के छत्ते पर पत्थर मारने से झुंड भड़क गया और आसपास मौजूद लोगों पर हमला कर दिया। हमले में अमित और स्वीटी सहित कई लोग घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को तुरंत राजगढ़ के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद भी हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने दोनों को चूरू के राजकीय भर्तिया अस्पताल रेफर कर दिया। चूरू लाते समय रास्ते में अमित की हालत और बिगड़ गई। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचते ही वह अचेत हो गया। इस दौरान 108 एम्बुलेंस के पायलट, ईएमटी और इमरजेंसी स्टाफ ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत सीपीआर दिया, जिससे उसकी जान बच गई। फिलहाल अमित की हालत स्थिर बताई जा रही है, जबकि स्वीटी का भी अस्पताल में उपचार जारी है। गांव जसरासर के पास गौवंश से टकराई बाइक, युवक गंभीर घायल। चूरू जिले के जसरासर गांव के पास एक सड़क हादसे में 28 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। शुक्रवार दोपहर 3 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार खेत से खाली कट्टे लेने गांव लौट रहे युवक की बाइक अचानक सड़क पर आए गौवंश से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल को निजी वाहन से तुरंत राजकीय भर्तिया अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया, जहां उसका उपचार शुरू किया गया। सूचना मिलने पर अस्पताल चौकी पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई। घायल की पहचान रामदेवरा निवासी 28 वर्षीय राजकुमार के रूप में हुई है। उसने बताया कि वह खेत में काम कर रहा था और वहां से गांव में खाली कट्टे लेने जा रहा था। इसी दौरान जसरासर के पास अचानक एक गौवंश सड़क पर आ गया, जिससे उसकी बाइक टकरा गई और वह हादसे में घायल हो गया। फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।